जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। ऋषि पंचमी व्रत कथा। ऋषि पंचमी की यह कथा को सुनने से ही व्रत लगता है। ऋषि सबसे पहले गणेश जी की कथा कहना चाहिए। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक डोगरी माई थी, उसका नियम था, रोज़ बरसाने में जाती थी और बरसाने की परिक्रमा करती थी। उसका कोई नहीं था। रास्ते में गणेश जी का मंदिर मिलता था, उसमें बैठती थी, गणेश जी भगवान से प्रार्थना करती थी, हे मेरे गणेश जी भगवान, मेरे तो वृद्ध अवस्था के साथी तुम ही हो। तो गणेश जी भगवान ने एक दिन उसकी पुकार सुन ली। तो उसने उसी मंदिर में से फूल उठा के सूंघ के फेंका, उसके गर्भ रह गया। उसके 9 महीने बाद सुंदर लड़का हुआ। जल्दी दिन दूना रात चौगुना, लड़का जल्दी बड़ा होके उसकी बहू आई तो बेटा बोला, सबसे पहले मेरी माँ को ही थाली लगा के दिया करो, मेरा तो कोई नहीं है, मेरी माँ है। तो उसकी बहू थाली जो भी भोजन बनाती, भोजन बना के सबसे पहले अपनी सासू को देती थी। जैसे ही थाली जाती थी सामने वो रखती थी, तो धीरे धीरे कहती थी, हे मेरे गणेश जी भगवान, न मैं नियम लेती, न मैं बरसाने की गेल जाती, न गणेश जी भगवान आपका मंदिर मिलता, न फूल सूंघती, न बेटा हो तो न बहू आती, न मुँह ताती ताती मिलती, तुम्हारी जय हो। उसने बहू ने सोची थी तो मुझे गाली देती है। एक दिन 2 दिन देने के बाद उसने थाली नहीं दी। अब उसकी बेटा आया, पति आया, तो वो बोला कहीं मेरी माँ को थाली दे दी। कहीं नहीं, मैं नहीं दे रही तुम्हारी माँ को थाली, तुम ही ले जाओ। कहीं क्यों? कहीं मुझे गाली देती हैं वे तो। ला मैं ले जाऊँ। वो थाली लेके माँ के सामने गया तो माँ ने धीरे धीरे फिर कही, हे मैं गणेश जी भगवान, न मैं बरसाने गेल जाती, न विश्राम लेती, न फूल सूंघती, न बेटा हो तो न बहू आती, न ताती ताती मिलती, हे मैं गणेश जी भगवान तुम्हारी जय हो। कही माँ जे का कह रही हो? तो माँ ने सब बात बताई, बेटा मेरे तो कोई नहीं था, मैंने तो नियम लिया था, बरसाने की परिक्रमा करती थी, तो वहाँ गणेश जी का मंदिर मिलता, बैठी थी विश्राम करती। एक दिन मैंने फूल सूंघ के फेंका, गणेश जी भगवान से प्रार्थना करी, हे मेरे गणेश जी भगवान, मेरे वृद्ध अवस्था के साथी कोई नहीं है, तुम ही हो। तो उनके प्रताप से गर्व रह गया, बेटा हुआ, बहू आई। अब उनकी बखान तो करूं, उनकी तारीफ़ें करूं, तभी तो वो प्रसन्न होंगे। अरे कि मेरी माँ तो देखो कितनी भगवान की भक्त है। तो दोनों बहू बेटा चरणों में पड़े और माँ से माफ़ी मांगी। हम तो जी सोच रहे थे माँ गाली दे। तो इस प्रकार गणेश जी भगवान की कथा है। अब ऋषि पंचमी की कथा है। इस कथा को ऋषि पंचमी के दिन सुनना चाहिए, जब भी व्रत लगता है। एक सेठ जी थे और सेठानी थी। तो सेठ जी थे तो सेठानी मासिक धर्म में ही सारा घर का काम करती रहती थी और सेठ जी को छीती रहती थी, बनाती रहती थी, खिलाती रहती थी। अब सेठ जी ख़त्म हुए और सेठानी दोनों ख़त्म हुई। उनका एक लड़का था, बहू आ गई, तो वो ख़त्म हुए। तो सेठ जी तो बने बैल और वह बनी कुतिया। तो दोनों के बैल और कुतिया बन गए वे। एक दिन उनका श्राद्ध था उनके पिता का। तो श्राद्ध के दिन उनने, और उसी लड़के के घर रहते थे वे बैल और कुतिया बन के। तो श्राद्ध के दिन उनने पंडितों को भोजन कराई। भोजन करा के अब भोजन बन रहा था तो खीर में क्या हुआ, एक सर्प जहर उगल गया, सर्प का बच्चा गिर गया उसमें, और वो कुतिया ने देख लिया। तो कुतिया ने सोची कि जी मेरी बहू ये सबको खीर खिला गई तो सारे पंडित अभी ख़त्म हो जाएंगे। मैंने पिछले जन्म में पाप किया, वो अब भोग रहे हैं और अब करेंगे तो आगे भोगना पड़ेगा। तो वो जान मान के उसकी रसोई में घुस के और खीर से मुंह लगा दिया उसने, कुतिया ने। बहू आई तो बहू ने खूब डंडे से तो पिटाई करी उसकी कुतिया की और भगा दी उसे बाहर। न कुछ खाने को मिला और बैल को रात में पूरे दिन हल चलाया बैल ने और न बैल को खाने को मिला। अब तो उन्हें श्राद्ध के दिन उन्हें श्राद्ध तो मना लिया। अब दोनों कुतिया और बैल दोनों बात कर रहे आपस में। बैल कह रहा, देखो इनने श्राद्ध मनाया लेकिन अपन भूखे हैं, आज मैंने एक तिनका भर घास का नहीं खाया। और कुतिया बोली, मेरी को तो इतनी पिटाई करी है जी बहू ने, कमर तोड़ दी मेरी, तो इनका क्या श्राद्ध लगा? इनका कोई श्राद्ध नहीं लगा, हम भूखे हैं। तो उनका बेटा जो बात सुन रहा था, अरे उनके बेटा ने कही कि जी तो मेरे माँ बाप हैं। दूसरे दिन उठा, उसने पंडित बुलाए, उनसे कही कि जी तो ऐसे ऐसे बतला रहे, क्या कर्म से कहीं इनकी यह गति हुई है। पंडित ने पूछी, उनने कही इनने रजस्वला धर्म में रजस्वला होते हुए भी इसने घर के सारे काम किए,
इससे इसे कुतिया की योनि मिली है और उसे बैल की योनि मिली है। और भले ही धर्मात्मा होते हुए भी तो कही अब क्या करना चाहिए। उनके बेटे से कही कि तुम करो इस व्रत को। बेटा और बहू ने दोनों ने ऋषि पंचमी का व्रत किया नियम से। सप्तऋषि बनाए, सप्तऋषियों की पूजा की और इसमें हल्का जुता नहीं खाते तो हल्का जुता नहीं खाया, फल फलूट ये खा के और ऋषि पंचमी का व्रत किया। अरुंधति सहित सप्तऋषियों का व्रत का संकल्प माँ बाप के नाम किया तो दोनों माँ बाप की मुक्ति हुई। और इसलिए इस कथा को सुनना चाहिए, कहना चाहिए और ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन।